प्रीवियसली ऑन पेरिस ट्रिप, इससे पहली वीडियोस में हमने आपको दिखाया कि हमारे 6 दिन के पेरिस के ट्रिप में हमारे 3 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसमें हमने पेरिस की बहुत बढ़िया अट्रैक्शंस कवर की हैं। और आज डे 4 का हमारा पहला पार्ट की वीडियो में हम कवर करेंगे पेरिस का सबसे जबरदस्त रिवर क्रूज और वहां का एक्वेरियम, जिसके बाद हम पेरिस के सबसे ऊंचे हॉट एयर बैलून पे भी चढ़ेंगे। तो एक्साइटमेंट से भरे हमारे डे 4 को हमने शुरू किया, देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर अनुज बंसल, वेलकम टू अनुज बकेट। ये है भाई हमारा पेरिस का चौथा दिन 26 ऑफ जुलाई है पेरिस। ट्रैफिक में निकल गया, चलो कोई बात नहीं। तो 26 ऑफ जुलाई है भाई 2022 में पेरिस घूम रहे हैं हम। 3 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। 3 दिन में हमने क्या क्या घूमा ये हमने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया है। हमारा टारगेट होता है हर दिन का कि हम ये सारी जगह घूमेंगे, ये सारी जगह खाएंगे पिएंगे, और शाम तक देखते हैं हम कितना टारगेट पूरा कर सके। जो हमारा पूरा पेरिस का टारगेट है वो बहुत ही बड़ा है। आज का हमारे जो लिस्ट में हमारी जगह है जो हमें कवर करनी है वो है ये। तो हमारे पूरे पेरिस की ट्रिप में हमने डिसाइड किया था कि हम तकरीबन 59 प्लेसेस कवर करेंगे, जिसमें है 30 अट्रैक्शंस, 12 पेरिस की फेमस फूड और पेरिस की सबसे फेमस 17 पेड एक्टिविटीज, जिसमें अभी तक 3 दिन में हम ये सब जगहें कवर कर चुके हैं। और आज डे 4 में हमारा प्लान है इन जगहों को कवर करने का, जिसमें आती हैं 6 अट्रैक्शंस, 2 फूड और 3 पेड एक्टिविटीज। तो चलिए देखते हैं कि आज हम ये सारी जगहें कवर कर पाते हैं या नहीं। अब देखते हैं कि हम ये जगह कवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अपने हॉस्टल से निकल चुके हैं बिल्कुल प्यारा सा राजा बाबू बन के। अपने मेट्रो से हम मोस्टली सफर करते हैं, मेट्रो और बस से। पूरे दिन की मेट्रो की और बस की अनलिमिटेड राइड्स वाली टिकट लेते हैं और निकल पड़ते हैं। आज हम सबसे पहले जा रहे हैं एक्वेरियम दे पेरिस, मतलब पेरिस का एक्वेरियम है, उस पर जाके देखेंगे। अगर एंट्री मिल जाए, भीड़ ना हो, सब कुछ ठीक रहा तो चलिए चलते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत अभी आज के हमारे टाइम पे ये है कि ब्रेकफास्ट करने का टाइम बचा नहीं और मैंने किया भी नहीं, तो रास्ते में कोई सैंडविच मिलेगा तो लेना पड़ेगा। चलो लेट्स गो। आ गया हमारा मेट्रो स्टेशन। तो भाई अगर आप पेरिस में घूमने आए हो और एज अ टूरिस्ट हो तो आपको बहुत सारी जगह जाना पड़ सकता है। और पेरिस की मेट्रो लाइन की कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया होती है, तो पेरिस की मेट्रो लेनी बहुत सही है। लेकिन मेट्रो के लिए आप ले सकते हैं यहाँ के पूरे दिन का पास। पूरे दिन के पास में हम यहाँ की मेट्रो और बस अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। पूरे दिन का ट्रांसपोर्टेशन पास ले रखा है, जिसमें एक ही पास में आप पेरिस की मेट्रो, बस और ट्रैम सर्विसेज अनलिमिटेड बार यूज कर सकते हैं। जिसमें हम अपने हॉस्टल सेंट क्रिस्टोफर्स इन से निकल पड़े अपने सबसे पहले डेस्टिनेशन, जो कि था एक्वेरियम दे पेरिस, जो आईफिल टावर के बिल्कुल बगल में पड़ता है। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं हम एफिल टावर के पास एंड नाउ हम जा रहे हैं एक्वेरियम द पेरिस। मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं शंग्रीला होटल है, शंग्रीला होटल पेरिस का शंग्रीला। दिल्ली का शंग्रीला इतना सुंदर नहीं है, वो ओके लेकिन पेरिस का शंग्रीला बहुत ही सुंदर है। चलो भाई शंग्रीला को छोड़कर अपनी मछलियों पे ध्यान देते हैं। एक्वेरियम ऑफ पेरिस। भाई एक बात तो है, 3 दिन से चल के ना पाँव की मदर सिस्टर हो गई है। मैं बहुत घूमता हूँ लेकिन चलना इतना कभी नहीं पड़ता। कल में ही मैंने 25,000 स्टेप्स चले हैं, उससे पहले 20 और उससे पहले 17,000। 3 दिन में ऐसा चले हैं। और आज देखते हैं 25,000 का भी रिकॉर्ड टूटता है या नहीं। चलो लेट्स गो। भाई एक्वेरियम का बोर्ड तो दिख रहा है लेकिन ये है कहाँ। चलो एक्वेरियम, ये रहा एक्वेरियम लिखा हुआ तो है। आ जाओ। जो पेरिस एक्वेरियम है वो कुछ ऐसा है, एक्वेरियम दे पेरिस, और एंट्री उसकी वहाँ से है। लाइन तो लगी हुई है फॉर श्योर, और मेरी अभी की ही टिकट है। तो लेट्स सी क्या है अंदर जाकर। लाइन में लगते हैं पहले। भाई यहाँ देखना पड़ेगा एंट्री कहाँ से है, क्योंकि कोई भी नहीं लग रहा। वो भीड़ तो जितनी थी, जो भीड़ थी वो खाने पीने की थी। बोंजूर, आई हैव अ पेरिस पास एंड रिजर्वेशन। Yes, I have to check it. हाँ। You want to see my Paris pass? Yes, it's good. It's good? Yes. So where should I go? There, just there, and you can profit. Okay. Yes. Okay. It starts from here. Yes, it's not. Okay. Thank you so much. Have a nice day. You too. Namaste. Thank you. अब एक्वेरियम दे पेरिस घूमना बहुत ही आसान है। वहाँ की एंट्री पे ही आप एक मैप ले सकते हैं, जिससे आपको ये पूरा एक्वेरियम घूमने में हेल्प होगी। जिसमें सबसे पहले आप एक्वेरियम में एंट्री करते ही देखेंगे तरह तरह की फिशेस और सी लाइफ के चेम्बर्स। थोड़ी आगे बढ़ते ही आपको दिखेगा एक थिएटर, जहाँ पर बच्चे पेरिस के एक्वेरियम से रिलेटेड कार्टून मूवीज देख सकते हैं। वहाँ से थोड़ी आगे बढ़ के आप पहुंच जाएंगे एक्वेरियम दे पेरिस की सबसे सुंदर जगह, वहाँ के जेलीफिश के चेम्बर में, जहाँ पे आप तरह तरह की छोटी बड़ी जेलीफिशेस देख सकते हैं। फिर वहाँ से आगे बढ़ के एक एम्पी थिएटर आएगा, जहाँ पर आप फिशेस को फीड कराने वाली एक्टिविटी देख सकते हैं। जिससे आगे बढ़ के आप जा सकते हैं एक्वेरियम की अंडर वाटर ट्यूब में, जहां पर आपको दिखेंगी वहां की सबसे फेमस शार्क्स। और इसी तरीके से एंड होगा आपके एक्वेरियम दे पेरिस का सफर।
एक्वेरियम द पेरिस के अंदर आ चुके हैं। बहुत ही बड़ा, बहुत ही वास्ट है, बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ फिशेज़ है यहाँ पे। बच्चों बड़ों दोनों के लिए बहुत ही रोमांचक जगह हो सकती है ये। और अभी तो हम सिर्फ पहले वाले हॉल में आए हैं, तो यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे टैंक पड़े हैं और छोटी बड़ी सारी मछलियाँ हैं। आगे जाकर एक थिएटर भी दिख रहा है मुझे, जिसमें फ़िश से रिलेटेड एक कार्टून मूवी दिखा रहे हैं बच्चों के लिए। देखते हैं। देखो भाई, ये हमारा मैप है। यहाँ से हमने एंट्री करी तो ये हॉल नंबर 1, 2, 3 हो चुका है। 4 में जो थिएटर दिख रहा है वो ये रहा। और उसके बाद हम 5 पे जाएंगे और यहाँ पे पानी में रहने वाले प्लांट्स देखेंगे। फिर घूमते हुए बहुत सारी मछलियाँ देखते हुए हम जेलीफिश के टैंक में जाएंगे। 13 नंबर पे है जेलीफिश का टैंक। और उसके बाद 12, 14 होते हुए 15 नंबर पे हम शायद मछलियों को छू भी सकते हैं। एंड देन 17 नंबर पे हमें गाइड टूर दिया जाएगा और उसके बाद हम देख पाएंगे शार्क। 18 और 19 में टनल के अंदर जाकर हम शार्क देख सकते हैं। भाई शार्क सोचो। और फिर इस टनल से जो बाहर निकलेंगे तो एंड। चलो आओ चलते हैं। तो भाइयों, अगर बड़ी वाली बढ़िया वाली शार्क देखनी है तो पेरिस के एक्वेरियम आना ज़रूरी है। क्या सुंदर है भाई, देखो। भाई 7 नंबर हॉल पे पहुंच गए हैं और यहाँ पर पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं। वैसे सही बताऊँ तो मुझे मन है सीधा शार्क देखने का। अब शार्क देख के ही मज़ा आया। गाइज, ये जो चेम्बर है, ये चेम्बर है जेलीफिश का चेम्बर। जेलीफिश भाई बहुत ही सुंदर मछली होती है, बहुत ही क्यूट और बहुत ही सुंदर, लेकिन जानलेवा भी होती है। उसके अगर नीचे वाले पार्ट को अगर आप छोड़ोगे तो करंट से मर भी सकते हो। अगर बहुत सारी जेलीफिश आ गई तो, वरना चोट तो लगेगी लगेगी। चलो आपको दिखाता हूँ जेलीफिश कैसी दिख रही है। भाई ये जेलीफिश के छोटे छोटे बच्चे हैं, ब्लू कलर के बच्चे, छोटे छोटे। जैसे हमारे छोटे बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे क्यूट लगते हैं, ऐसे छोटी छोटी जेलीफिश बड़ी क्यूट लग रही है। इस हॉल में जिसमें मैं हूँ, हॉल नंबर 10, जेलीफिश के बाद जो पड़ता है, यहाँ पर क्योंकि एंटरटेनमेंट शो होता है जो अभी नहीं हो रहा, उसकी टाइमिंग होती है और हम अभी इस टाइम पे नहीं आए। और यहाँ पे मेरे पीछे जो आपको टैंकर दिख रहा है, यहाँ पे फिश फीडिंग सेशन चलता है। वो जो ऊपर है वहाँ से डाइवर्स आते हैं और मछली को खाना खिलाते हैं और हम इस जगह पे बैठ के ये पूरा शो देख सकते हैं। लेकिन अभी वो शो नहीं चल रहा अनफॉर्चुनेटली। तो चलिए आगे चलते हैं। गाइस, ये वो चेम्बर आ गया जिसमें हम एक्चुअली में फिशेस को छू सकते हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी फिशेस हैं। मैं गोल्डन टेम्पल गया था तो वहाँ पर भी ऐसी सी फिशेस थी, इतनी ही सुंदर। ये देखो। अब हमारे पेरिस एक्वेरियम का ट्रिप खत्म करते करते हम पहुंच गए उसके लास्ट चेंबर में, जो कि था अंडर वाटर शार्क ट्यूब। भाई साहब, बहुत बड़ा टैंकर है। वोरी शार्क, वोरी, अगर आपको दिख रही हो तो वोरी शार्क, वोरी 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 आ रही देखो। तो भाई बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। ऐसा नहीं है कि मैंने एक्वेरियम पहले नहीं देखे और अच्छे नहीं देखे, अच्छे भी देखे हैं, पहले भी देखे हैं और हमने वेगस में भी देखा था और बहुत सारी जगहों पे देखा था। लेकिन हर बार एक्वेरियम देखने में हर बार मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कभी कोई दिन जाता है जो मज़ा ना आए। चलो भाई, अब जाने का टाइम है, हमारा एक्वेरियम द पेरिस से निकलने का टाइम है। लेट्स गो, हो गया हमारा काम। तो ऐसा रहा भाई हमारा एक्वेरियम द पेरिस का सफ़र। अब बाहर कुछ पार्टी शार्टी चल रही है, भूख बहुत लगी है, ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं जैसा आपको पता है। तो पहले कुछ खाते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, या तो अपने क्रूज के लिए जाएंगे या फिर हॉट एयर बैलून के लिए। लेट्स गो। अब एक्वेरियम द पेरिस देखने के बाद हम बाहर निकले और सामने ही हमें दिख गया एक थाई फूड फेस्टिवल, जहाँ पे हमने ट्राई किया पेरिस का सबसे फेमस थाई फूड। तो गाइस, ये जगह पर यहाँ पर छोटा सा थाई मेला टाइप लगा हुआ है। यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि हम थाई फूड खाएंगे आज सुबह। क्या ऑर्डर करने वाले हैं? एक तो हम सुशी ऑर्डर करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक मैनेजर खड़ी थी, उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप सुशी ट्राई कर सकते हो या फिर ये टेरियाकी चिकन ट्राई कर सकते हो। ड्रिंक में अभी ट्राई की मैं कुछ अलग से लूँ, देखते हैं। कोक और फ्रेंच फ्राइज तो ले ही सकते हैं। Hi, good morning. This is my first time to eat this. I was hoping that is there anything with chicken and rice? Yes, we have only steamed rice. French fries? French fries, okay. Yeah, with Coke. And Coke. 18, please. Okay. This is for your YouTube channel? Yes. Really? Yes. This is the name of my channel. Oh, nice.
You can keep it here. Yeah, here. Okay, so this is your ticket number. So you have to pick the food in the kitchen, okay? Okay. They will call you by this number. ओके तो भाई यहाँ का सिस्टम भी बिल्कुल सेल्फ सर्विस वाला जैसे फूड कोर्ट में होता है ना जगह वैसा है। वहाँ पर आपको ऑर्डर करना है और आपको टिकट मिल जाएगा और टिकट मिलने के बाद इस जगह पर आपको आपका ऑर्डर मिलेगा। दे विल कॉल योर टिकट नंबर और उसके बाद आप बैठ के खा सकते हैं। मेरा जो नंबर है 1028 है, 1025 है, तो 1025 आने वाला है। Where you come from? I come from India, India. Delhi. Ah. Yes, Bombay, New Delhi. 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 Yes. You are in holidays here. Yes, 6 days. Yeah. Okay. I make YouTube videos. That's why I'm here. Thank you. भाई आज जब सुबह हॉस्टल से निकले तो लग रहा था कि कुछ खाने को मिलेगा नहीं, कुछ खा पाएंगे नहीं, भूखे रह जाएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हमारा दिन इतना अच्छा जाने वाला है खाने को लेकर। ये देखो, ये है हमारा खाना जो भी मुझे मिला है। मैं बर्गर खा के पक गया था, तो यहाँ पे हमने राइस ले लिए हैं सोया सॉस के साथ, फ्रेंच फ्राइज और टेरियाकी चिकन, तो और उसके साथ कोक ले लिया। आई एम श्योर इसमें मेरा पेट भर जाएगा, और नहीं भरा तो एक प्लेट सुशी और ले लूंगा। तो भाई देखो, पेरिस में बैठ के आईफिल टावर के सामने, देखो आईफिल टावर दिख रहा है सामने, आईफिल टावर के सामने एक थाई फेस्टिवल में बैठ के इंडियन प्लस थाई खाना खाना, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। चलिए अब आपसे खाने के बाद बात करता हूँ। तो गाइस खाना हो गया खत्म, अब चलते हैं अपने आगे के सफर में। ये कहाँ रखना है पहले ये देखते हैं। ओह थैंक यू सो मच। Just let it before you, okay? Thank you. यू आर द बेस्ट, थैंक यू। तो भैया मेरी ट्रे उन्होंने ले ली, अच्छी बात है। मैं ढूंढ ही रहा था जगह कहाँ डालनी और मुझे मिली नहीं। तो भाई खाना खा के बिल्कुल तृप्ति सी हो गई है। ये देखो मेरे पीछे आईफिल टावर। चलो अब अगला चलते हैं अपना रिवर क्रूज, बोट रिवर क्रूज। लेट्स गो। अब पेट पूजा करने के बाद हम निकल पड़े अपनी अगली एक्टिविटी के लिए, जो की थी पेरिस की फेमस रिवर क्रूज। और हमने डिसाइड किया था कि हम पेरिस का रिवर क्रूज करेंगे। और क्योंकि पेरिस की रिवर क्रूज एक्टिविटी बहुत सारी कंपनीज कराती हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि हम रिवर क्रूज करेंगे पेरिस की बोटॉक्स रिवर क्रूज में, जो कि आप पकड़ते हैं पेरिस के एफिल टावर के बिल्कुल सामने से। तो भाई यहाँ पर आए हुए हैं, ये बोट क्रूज देखो नीचे होते हैं, एफिल टावर के एकदम सामने यहाँ पे बोट क्रूज होते हैं। भीड़ बहुत लग रही है, हम जाके देखते हैं हमारा जो इंक्लूजन है, हमारा जो पेरिस पास में इंक्लूडेड है, वो इस भीड़ में है या उससे अलग है, या फिर कौन से क्रूज में, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि यहाँ पे एक ही पोर्ट पे काफी सारे क्रूजेस चलते हैं। ये देखना कि हमें क्रूजेस में अभी टाइम मिलेगा, कब टाइम मिलेगा, कब नंबर आता है। जैसे ये वाला है तो पेरिशियन क्रूज, यही वाला है। लेट्स गो। तो भाई पता करा हमने, जिनके पास पेरिस पास है, इतनी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो इस लाइन में खड़ा होकर ये टिकट की लाइन है, फिर हमें टिकट मिलेगा और तब हम क्रूज पे चढ़ सकते हैं। चलो भैया कोई बात नहीं। गेट नंबर 3, थैंक यू। तो भाई गेट नंबर 3 पे हमें एंट्री करनी है। अभी 3 कौन सा है ये देखना पड़ेगा। वो रहा गेट नंबर 3, ये 1 है, वो 2 और वो 3। ये वाला 1, ये वाला है 2, वो है 3 ऑरेंज वाला। गेट नंबर 3 है भाई हमारा। चलो गेट नंबर 3 की लाइन यही लग रही है, नहीं लग जाती है। दिस इज फॉर 3 नो, गेट नंबर 3। ओके, Il a dit c'est du numéro 3. Ah oui, c'est number 3। Oh, thank you. Thank you. Bah tu réponds, tu parles. I don't... Ah, he speaks good English. तो भाई एंट्री करा ली है, ये टिकट हमें मिल चुकी है। पेरिस पास में जो हमारी जो इंक्लूडेड है वो है ये वाला क्रूज, जिसमें बैठ कर सिर्फ घूम सकते हैं, मतलब ओनली साइट सीइंग, कुछ खाना पीना इंक्लूडेड नहीं है, ओनली साइट सीइंग। तो उसमें ऊपर बैठने की कोशिश करेंगे, नीचे कहीं भी ऊपर नीचे 1 घंटे का टूर है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। बढ़िया लाइन, बहुत भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये देखो भीड़ देखो कैसी है। तो जब हमने टिकट ली तो टिकट लेने में भी बहुत लाइन थी, और उसके बाद यहाँ पर जो एंट्री है बोर्ड की, इसमें भी बहुत ज़्यादा लाइन है। तो देखते हैं कितना देर लगेगी। 1 घंटे का टूर है, करना तो है ही, और करके अच्छा भी लगेगा, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो इसे ले जाएंगे। पेरिस का रिवर क्रूज का ये ट्रिप शुरू होता है एफिल टावर के पास से। सबसे पहले आपको लेके जाता है ये पोंट अलेक्जेंडर द थर्ड ब्रिज, फिर लूव्र होते हुए आप पहुंच जाते हैं नोत्रदाम, और वहां से इल दे ला सिटी के आइलैंड से यू टर्न मार के आप वापस आते हैं और लव लॉक ब्रिज देखते हुए पहुंच जाते हैं वापस अपने डॉकिंग पोर्ट पे। भाई पेरिस अगर आओगे तो आईफिल टावर जरूर आओगे, और आईफिल टावर के बाद
जो एफिल टावर के सामने आप शुरू कर सकते हैं वो है यहाँ का बोट क्रूज, जिसमें मैं अभी हूँ। बोट क्रूज की टिकट बहुत सस्ती है, सिर्फ 19 यूरो की आपकी टिकट पड़ेगी पर हेड की, जिसमें आपको 1 घंटे लंबा बोट क्रूज मिलेगा, जिसमें पेरिस की शॉन रिवर के ऊपर आप 1 घंटे का बोट क्रूज करेंगे और देखेंगे पेरिस की सबसे टॉप मोस्ट अट्रैक्शन। ये बोट क्रूज गुजरता है तकरीबन 22 ब्रिजेस से, जो कि पेरिस के सबसे फेमस ब्रिजेस में से एक है। बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, सबके लिए ये बोट क्रूज एक मस्ट चीज है करने के लिए। तो अगर आप पेरिस आए तो बोट क्रूज जरूर करें। बोट क्रूज में देखो सबसे पहले अलेक्जेंडर द थर्ड का ब्रिज आ गया, ये पूरा का पूरा। ये यहाँ पे चार तरफ से, ये वो कल ब्रिज है जो हमने कल देखा था ना, ये वही वाला है। लेट मी शो यू। अभी हमें अलेक्जेंडर द थर्ड के ब्रिज के नीचे, अलेक्जेंडर थर्ड ब्रिज के नीचे ये देखो, अभी दिखेगा आपको सबसे सुपर व्यू यहाँ का। भाई अभी हम हैं पॉन्स पैलेस दे ला कॉनकॉर्ड। ये गया है पॉन्स पैलेस दे ला कॉनकॉर्ड। देखो जो पैलेस दे ला कॉनकॉर्ड हम कल गए थे ना, वहाँ पे वो टावर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बनाया गया था, ये वो है। ये पैलेस दे ला कॉनकॉर्ड का ब्रिज। भाई ये जो सामने जो ब्रिज आ रहा है ना, ये सबसे पुराना ब्रिज है पेरिस का। इसका नाम है पॉन्ट नॉफ। पॉन्ट मतलब होता है ब्रिज और नफ मतलब होता है न्यू। सबसे पुराना है लेकिन नाम इसका न्यू ब्रिज है। 16वीं-17वीं सदी के बीच का है। देखो भाई मेरे पीछे से दिख रहा है नोत्र दाम, और इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि यहाँ पे आग लग गई थी 2019 में। उसके बाद से इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। कह रहे हैं 2024 के ओलंपिक से पहले इसको वो कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही सुंदर है। डे 1 पे हम यहाँ पर गए थे, आपको याद होगा। गाइस जो आपको पीछे ये जो खत्म हुआ है अभी यहाँ पर, ये वाला जो आइलैंड है, ये थॉन रिवर में पेरिस के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है। इसी आइलैंड पे आपको नोत्र दाम दिखता है। नोत्र दाम के पीछे इल दे ला सिटी, वहीं पे सेंट चैपल है, और पॉन्ट नॉफ जो आपको ब्रिज दिखाया था वो उसकी स्टार्टिंग है। ये छोटा सा जो आइलैंड है, इसी पे सम ऑफ द फेमस अट्रैक्शंस ऑफ पेरिस इसी के बीच में मिलती है आपको। हमने क्या करा, हमारी जो क्रूज है, वो जो बोट है वो राइट हैंड साइड से होती हुई आगे से मुड़ते हुए लेफ्ट हैंड साइड से होती हुई वापस से एफिल टावर जाएगी। तो आई थिंक इट्स विल बी गुड। नोत्र दाम देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है तो बहुत ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखो भाई अपनी शिप टर्न हो रही है, देखो हो रहा है। अब हम गोल घूम रहे, गोल। मुड़ गए भाई, अब उस वाले रास्ते जाएंगे। आए इस वाले से और अब जाएंगे उस तरफ, ऐसा मुझे लगता है। भाई सबसे रोमांटिक ब्रिज है पेरिस का। कहते हैं इसके नीचे विश मांगो तो पूरी जरूर होती है। चलो एक बार अब नीचे वाले डेक पे चल के देखते हैं क्या सीन है। ओके तो भाई कुछ ऐसा दिखता था हमारा अंदर से। हमारा जो क्रूज है, बोट क्रूज कुछ ऐसी दिखती थी। अब हमारा क्रूज खत्म होने वाला है, हम पहुंच चुके हैं अपनी क्रूज के एंड पे। बहुत अच्छा लगा, मजा आया, सुकून सा मिला, रिलैक्सिंग सा था। 1 घंटे का आराम हो गया। मतलब जैसे हम पूरे दिन भागा दौड़ी करते रहते हैं, थक जाते हैं, पाँव में दर्द हो जाता है, तो ये अब 1 घंटे का रिलैक्सेशन मिला। फ्लाइट हो गया, अब बाहर निकल के मिलते हैं। तो भाई क्रूज वाली एक्टिविटी हो गई है खत्म। अब हमारी जो अगली एक्टिविटी है वो मुझे थोड़ी खतरे में लग रही है, इसलिए क्योंकि वो जो एक्टिविटी है वो मौसम खराब होने पे बंद कर दी जाती है, और मौसम अभी हो रहा है थोड़ा बहुत खराब। चाओ 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 चाओ, ठीक है। और वो एक्टिविटी का नाम क्या है? वो एक्टिविटी का नाम है हॉट एयर बैलून, जो पेरिस के ऊपर उड़ के पेरिस का बहुत अच्छा व्यू देता है। हमें वहाँ जाना तो है, लेकिन अगर वो बंद हुई तो हम वो कर नहीं पाएंगे। ऑनलाइन मैंने चेक किया तो अभी तो बंद नहीं दिखा रहा, लेकिन हो सकता है मेरे वहाँ पहुँचने से पहले बंद हो जाए और रास्ते में बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जाना तो पड़ेगा, जाके देखेंगे। अगर बंद होगी तो नहीं कर पाएंगे, अगर चल रही होगी तो करेंगे। लेट्स गो। तो अब अपनी रिवर क्रूज एक्टिविटी करने के बाद हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी करने के लिए, जो की थी पेरिस की हॉट एयर बैलून। और जहां पहुंचने के लिए हमने इस्तेमाल किया पेरिस का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जो बस मिलेगी हमें वो है 30 नंबर बस, जो एफिल टावर के बिल्कुल सामने से, ये रहा एफिल टावर, इसके सामने वाले बस स्टॉप से मिलेगी। अभी तो दूर दूर तक मुझे दिखती हुई आती हुई नजर नहीं आ रही है। कह रहे 3 मिनट में आएगी। लेट्स सी, आएगी तो चढ़ना तो है। लेट्स गो। बैठे हैं भाई, 10 मिनट से वेट करते हुए बैठे हैं, और वो देखो वो रहा पीछे बस तो वहाँ पे सामने, और 30 नंबर बस का वेट कर रहे हैं। जो कम से कम 15 मिनट तो होएगा, आई नहीं। तो यहाँ पे बैठ के रिवर का मजे ले रहा हूँ। तो
भाई फाइनली हमारी बस आ गई। बहुत देर वेट कराने के बाद आई है, लेकिन आ गई। और अब हम निकल पड़े हैं हॉट एयर बैलून के लिए। मुझे हवा में उड़ता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन लेट्स सी क्या सीन है। वापस आना पड़ेगा अगर नहीं हुआ वो तो। और टाइम हो रहा है 4 बज गए हैं। और अगर हम वापस आए तो हमें खाना तो अभी कुछ है नहीं, सीधा कैटाडोम जाएंगे। अभी मुझे अपना बैलून दिखा, उड़ रहा है, मतलब चल रहा है, बैलून की राइड चल रही है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये देखना है कि कितना जाना है वहाँ पे, कितना टिकट के वेटिंग है, जैसा भी है जो भी है सब देखेंगे। चलो चलो चलो। ये तो पक्का होगा कि उड़ रहा है, बस अभी बीच में ना रुक जाए। उड़ता हुआ दिखा है तुम्हारे भाई को तुम्हारा बैलून, लेकिन टेढ़ा था, हवा चल रही है यानी कि। भाई अभी आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया एफिल टावर और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक ही फ्रेम में है। भाई पहुंच गए हैं हम उस पार्क में जहां से हॉट एयर बैलून उड़ता है। अभी तक तो ऊपर दिख रहा था, पर दिख ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। हे भगवान, ऐसा ना करियो, हमारे तो बहुत दूर बुलाया हमको तुमने। चलो पार्क के अंदर चलते हैं और देखते हैं। हाँ दिख गया। यहाँ से सीधा चलते हैं और देखते हैं। अभी पता क्या हुआ बस में, आपको पता नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं ऑन कर रखी थी उसमें ना, पीछे उस बस वाले ने ब्रेक मारा, 3-4 आंटी फट करके उनका सर लगा, इतनी बुरी तरह गिरी और बहुत तेज चीखे सारे आंटी अंकल, जिसकी वजह से बस ने ब्रेक मारा। वो भी एक बड़ा रीजन था, उसमें वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो कोई नहीं, सब ठीक हुआ, किसी को चोट नहीं लगी, तो सब उतर गए। लेकिन चलिए अब बैलून है ऊपर, दिखाता हूँ अभी आपको यहाँ से। देयर इट इज हमारा बैलून। चलिए अब बैलून पे उड़ते हुए जाएंगे, चढ़ते हुए जाएंगे, देखते हैं क्या सीन है। भीड़ तो बहुत लग रही है यार, जहाँ देखो वहाँ भीड़, जहाँ देखो वहाँ भीड़। मतलब कैसे करे एक आदमी घूमे कैसे भाई? एक सिंगल तो आदमी है, फैमिली भी नहीं है उसके साथ। ये देखो बैलून देखो। आ गया भाई बैलून, ये देखो मेरे ऊपर दिख रहा है आपको, वो रहा बैलून। लाइन थोड़ी लंबी है, मुझे ये नहीं पता कितनी देर में नंबर आएगा, आई हैव नो आइडिया ब्रो, लेकिन है सब कुछ सिंपल। बस ये लाइन है, इसमें लगो, वहाँ पे जाओ, काले से टिकट कटाओ और ऊपर चले जाओ। भाई छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, ये जो ऊपर बैलून गया हुआ है ना, ये वाला जो है, ये आखिरी राइड है यहाँ की। इन्होंने ना हवा बहुत चल रही है, मौसम खराब हो रहा है ना, इसलिए बंद कर दिया। हम काफी देर से लाइन में खड़े थे, भीड़ बहुत थी, लाइन थी, तो वो कह रहे हैं कि आप वेट कर लो, हो सकता है अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाए तो आप दोबारा जा सकते हो। तो ये सारे लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। वी हैव टू गो टू द कैटाकोम्स ऑफ पेरिस, तो वहीं चलते हैं। आज का हॉट एयर बैलून को यहीं बाय बाय करते हैं भाई, टाटा। चलो भाई आज का बैड लक रहा, ये सब लोग वेट कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते इस बार, हम ये वाली एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। हम ये आई गो, ओके यू गो, या बाय बाय। खड़े खड़े बहुत दोस्त मिल जाते हैं भाई, बहुत लोग अपने बारे में बताते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, तो अच्छा लगता है। ये बंदा था, ये रोमानिया के पास से आया था और ये भी घूमने आया है हमारी तरह। अब हमें बस नंबर 88 पकड़नी है, जो सीधा कैटाकोम्स ऑफ पेरिस तक हमें लेके जाएगी। 8:30 बजे तक वो खुले होते हैं, अभी 4:40 हो चुके हैं। 8 से 9 मिनट में वो बस आएगी बस स्टॉप पे, इतनी देर में मैं पहुंच जाऊंगा। अब आप सोच रहे होगे भाई कि मुझे बसों का टाइमिंग, बसों के ये नंबर कैसे पता चलते हैं? मैंने कोई याद नहीं कर रखे। देखो भाई, गूगल मैप का एक फीचर है जिसमें आपको कहां से कहां तक पहुंचना है, उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होगा वो पता चल जाता है। बहुत ही सिंपल है, आप वो जगह का नाम डालो, डायरेक्शन डालो, कार की जगह वहां पे बस या ट्रेन बनी होगी उसको सिलेक्ट कर दो, तो उसके बाद आपको जहां आप खड़े हो वहां से जहां तक आपको जाना है, आप कैसे जा सकते हो, पूरा का पूरा वो मैप बना के दिखा देता है कि कितने मिनट पैदल चलना है, कौन सी बस पकड़नी है, कौन से नंबर की बस है, या फिर कौन सी ट्रेन है, कौन सी मेट्रो है, कौन सी लाइन होगी, वो कितनी देर में आपको पहुंचाएगी, ये भी सब बताता है। इसी के साथ साथ अगर आप बस पकड़ रहे हो तो वो बस कितनी देर में बस स्टॉप तक पहुंचेगी, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है उस बस स्टॉप तक आने की, वो भी बताता है। कितनी देर पहले पुरानी बस निकली थी, ये भी बताता है। तो इस वजह से मुझे पता चल जाता है कि मुझे वहां से, मैं जहां पे खड़ा हूं, मुझे अपने डेस्टिनेशन तक बस लेनी है या ट्रेन लेनी है, या फिर अगर दोनों जा रही हैं तो वो दोनों ऑप्शन भी बताएगा। जितने ऑप्शन से आप वहां तक पहुंच सकते हो सब बताएगा, क्योंकि पेरिस में साइकिल और स्कूटर भी हायर होता है, तो वो स्कूटर और साइकिल के भी ऑप्शन बताता है। हालांकि स्कूटर और साइकिल हायर करने के लिए कार्ड वार्ड चाहिए, तो वो सब बनवाना अभी इसमें एक दिन लगता है, तो मैं क्या टाइम वेस्ट करूँ, बस ये बहुत है मेरे लिए। चलिए गूगल मैप का ये फीचर समझाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, आप लोगों को एक बात बताऊं, बहुत ही जबरदस्त बात हुई है। देखो मैं बस में हूँ, कैटाकोम्स ऑफ पेरिस जा रहा हूँ, और पूरी बस में सिर्फ मैं अकेला हूँ। पूरी बस पूरी आगे तक खाली है, सिर्फ ड्राइवर और मैं अकेला हूँ पूरी बस में।
ये भी बहुत कम लोगों के साथ हुआ है अभी तक वैसे। तो बस हम निकल पड़े थे कैटाकॉम्स ऑफ पेरिस के अपने इस सफर पे। तो इसी अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैटाकॉम्स ऑफ पेरिस और साउथ फ्रांस का सबसे फेमस सेंट जर्मेन दे प्रे, और हम टेस्ट करेंगे पेरिस की कुछ फेमस कॉन्टिनेंटल और इंडियन कजीन भी। तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और यदि आप नहीं है तो हमारा सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें। और इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट्स का सवाल ये है कि रिवर क्रूज में जाते समय सबसे पहली अट्रैक्शन जो हमें क्रूज करते वक्त दिखी थी, उस अट्रैक्शन का नाम क्या था? हमारे कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। और हमारे डे 4 के टारगेट में अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं ये तीनों एक्टिविटीज और ये फूड। अब हमारी अगली वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे डे 4 की बाकी बची हुई जगहें। हमने पेरिस की टॉप अट्रैक्शंस, टॉप प्लेसेस टू ईट और टॉप एक्टिविटीज की एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो भी जरूर देखें। और साथ ही देखिए हमारी पेरिस की कंप्लीट ट्रेवल गाइड। तो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ।